evening. Welcome to High Achievers Daily Current Affairs show. Here I will discuss top 10 questions of daily current affairs. Let's start. Starting with the thought. व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी करंट अफेयर्स MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफैम की दी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में हर मिनट में कितने लोग भूखमरी के कारण मरते हैं? ऑप्शंस ए 5 लोग, बी 7 लोग, सी 9 लोग, डी 11 लोग। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 4, 11 लोग। आपको बता दें कि ऑक्सफैम की दी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में हर मिनट में 11 लोग भुखमरी के कारण मरते हैं, जबकि पिछले वर्ष कोरोना काल में पूरे विश्व में अकाल जैसे हालात 7 का सामना करने वाले लोगों की संख्या 6 गुना बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC ने भारत के किस शहर में देश के पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की घोषणा की है? ऑप्शंस ए पुणे, बी दिल्ली, सी हैदराबाद, डी मथुरा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी मथुरा। आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मथुरा शहर में अपनी रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जल्द ही बनाने की घोषणा की है, जबकि इससे पहले प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले ग्रे हाइड्रोजन उत्पादन परियोजनाओं की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के लिए विनय प्रकाश को किस कंपनी ने नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शंस ए फेसबुक, बी गूगल, सी ट्विटर, डी माइक्रोसॉफ्ट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 3, ट्विटर। ट्विटर कंपनी ने विनय प्रकाश को भारत के लिए कंपनी का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही विभिन्न मामलों में ट्विटर खातों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक मासिक रिपोर्ट भी रखी है। क्वेश्चन नंबर 4, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर किस कंपनी ने 10% कर दिया है? ऑप्शंस 1 वर्ल्ड बैंक, 2 एशियाई विकास बैंक, 3 नाबार्ड, 4 स्विस बैंक। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 2 एशियाई विकास बैंक। आपको बता दें कि एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 10% कर दिया है, जबकि मार्च 2021 में अंतिम तिमाही में भारत की GDP वृद्धि 6% हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत सरकार ने कितनी पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं? ऑप्शंस 1 3 पनडुब्बियों, 2 6 पनडुब्बियों, 3 9 पनडुब्बियों, 4 12 पनडुब्बियों। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 2 6 पनडुब्बियों। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत सरकार ने 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये सभी पनडुब्बियां स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों से बड़ी होगी।
जिन्हें मुंबई के मजगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस: ए राष्ट्रीय झंडा दिवस, बी राष्ट्रीय ज्ञान दिवस, सी राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस, डी राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। आपको बता दें कि 22 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। आज के दिन तिरंगे को अंगीकृत किए जाने के बाद पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को इस तिरंगे को फहराया था, जबकि वर्ष 1947 में 22 जुलाई को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 7, चीन ने हाल ही में किंगडाओ में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन शुरू की है? ऑप्शंस: ए 300 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 400 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 500 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 4, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में किंगडाओ में 600 किलोमीटर पर आवर की गति वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन शुरू की है। अब इस ट्रेन के शुरू होने से शेंजन से शंघाई तक की यात्रा, जिसमें 10 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 5 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? ऑप्शंस: ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका, डी भारत। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए चीन। आपको बता दें कि हाल ही में चीन में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। मंकी बी वायरस मैकाक बंदरों में पाया जाने वाला अल्फा हर्पेस वायरस एंजोटिक, यानी यह मूल रूप से इनमें पाया जाता है और सर्वप्रथम इसकी पहचान वर्ष 1932 में की गई थी। इंसानों में यह वायरस मैकाक बंदरों के काटने, खरोंचने या संक्रमित बंदर की लार, मलमूत्र आदि के संपर्क में आने से भी फैलता है। क्वेश्चन नंबर 9, आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में निम्न में से कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है? ऑप्शंस: ए मिताली राज, बी शेफाली वर्मा, सी टैमी ब्यूमॉन्ट, डी मिक लैनिंग। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 1, मिताली राज। आपको बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज फिर एक दिवसीय क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई है। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की स्टेफनी टेलर को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की। अभी कुछ दिन पहले कैरेबियन महिला बल्लेबाज टेलर ने वनडे में पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में एक बार फिर मिताली राज ने बाजी मारते हुए एक दिवसीय क्रिकेट में पहली रैंक हासिल की। क्वेश्चन नंबर 10, मून लैंडिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस: ए 19 जुलाई, बी 20 जुलाई, सी 20 अप्रैल, डी 21 जुलाई। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी 20 जुलाई। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष 20 जुलाई को वैश्विक स्तर पर मून लैंडिंग डे का आयोजन किया जाता है। यह दिवस
वर्ष 1969 में चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्तियों एवं उनकी उपलब्धियों के सम्मान में मनाया जाता है। गौरतलब है कि अपोलो 11 अंतरिक्ष मिशन में कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और मॉड्यूल पायलट बज़ एल्ड्रिन तथा माइकल कॉलिंस शामिल थे। नेशनल मून डे या मून लैंडिंग डे को वर्ष 1971 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा घोषित किया गया था। इस मिशन की सफलता के बाद नासा ने इस लैंडिंग को सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि के रूप में वर्णित किया था। तो चलिए अब बारी है फटाफट रिवीजन की। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किस आईआईटी संस्थान ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित की है? ऑप्शन ए आईआईटी पुणे, बी आईआईटी खड़गपुर, सी आईआईटी दिल्ली, डी आईआईटी रोपड़। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी आईआईटी रोपड़। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है? ऑप्शन ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी बीसीसीआई, डी टाटा ग्रुप। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी डीआरडीओ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए किसकी स्थापना की है? ऑप्शंस ए डेयरी इंक्रीज एक्सेलरेटर, बी डेयरी मूव एक्सेलरेटर, सी डेयरी मिक्स एक्सेलरेटर, डी डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर। क्वेश्चन नंबर 4, लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने किस पुरस्कारों की शुरुआत की है? ऑप्शंस ए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों, बी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पुरस्कारों, सी राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कारों, डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों। क्वेश्चन नंबर 5, अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की है? ऑप्शंस ए केरल सरकार, बी गुजरात सरकार, सी महाराष्ट्र सरकार, डी त्रिपुरा सरकार। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी त्रिपुरा सरकार। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हाल ही में देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस ए नीति आयोग, बी खेल मंत्रालय, सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, डी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 7, टोक्यो ओलंपिक के शीर्ष कॉर्पोरेट प्रायोजकों में किसने ओलंपिक खेलों के दौरान ओलंपिक से संबंधित टीवी विज्ञापनों को नहीं प्रसारित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस ए लैक्मी, बी सोनी, सी टोयोटा, डी हुंडई। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी टोयोटा। क्वेश्चन नंबर 8, 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है? ऑप्शंस ए पहला, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी पांचवा।
क्वेश्चन नंबर 9, आईओसी पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित करेगा? ऑप्शंस ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी गुजरात। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया? ऑप्शंस ए केरल, बी असम, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी असम। Thank you. And if you like our content, please like, share, and subscribe. Thank you. Thanks for watching.